जीवन का कोई भरोसा नहीं। आज हम बैठे यहाँ पर आकर आप लोग का समय पल का सहारा नहीं करे, कब क्या हो जाए, ये श्वास पंछी कब उड़ जाए किसी को नहीं मालूम है। इसीलिए बहुत सुंदर भाव हो काल डोले ना जाने कब फिर चढ़ बोले, देखिए भगवान का नाम है और इस नाम को लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। आपने भगवान का गुणगान करने के भाव से हृदय से तो एक न एक भगवान आपकी पुकार को अवश्य सुनेगा। तो सब लोग मनाएं ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, हो इस कौन विषय दीना हरि नाम नहीं संसार में केवल भगवान का एक नाम सारा, हरि नाम नहीं तो जीना है। अरे जीवन वृथा है,
क्यों? वृथा जाए तन धन सभी। प्यारे संसार में सब कुछ तो वृथा चला जाता है महाराज। जितना भी धन दौलत कमाया है, जितना भी नाम दौलत कमा रहे हो, धन दौलत कमा रहे हो, कहते आजकल लोग कहते भक्ति का समय नहीं मिल रहा, मेरे पास टाइम नहीं है। हर चीज का टाइम है महाराज, ड्यूटी जाने का टाइम है, लंच करने का टाइम, भोजन करने का टाइम, अन्य काम करने का टाइम, लेकिन भगवान के नाम को लेने का कहते टाइम नहीं महाराज। कैसे टाइम होगा? कहते जब भगवान से आप 2 कदम दूरी रखेंगे तो भगवान आपसे 4 कदम दूर हो जाएंगे। लेकिन भगवान मिलते कब हैं? जब आप हृदय से लगन को लगाएंगे। कहते हैं ना, जब मन निर्मल होगा, मन की तड़ंग मार लो बस हो गया भजन। आप उस मन को संभाल ले महाराज, मानो संसार की सभी भक्ति हो गई। आप माता पिता की सेवा कर ले, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं महाराज। आप उनके चरणों को दबाएं, उनकी सेवा करें, आप सारे तीर्थ को कर डालेंगे। वृथा जाए तन धन सभी, वृथा जाए धन धाम, वृथा न जाता है कभी एक नारायण का नाम। इसलिए महाराज बताया सब कुछ वृथा चला जाएगा। लोग कहते हैं ये मेरा है, भैया मेरी भाई मेरा, लेकिन कोई साथ नहीं देता। जब समय पड़ता है सब छोड़ के चले जाते हैं, कोई नहीं साथ देता। लेकिन ये भगवान का नाम ऐसा है, जो आप यहाँ से भगवान के धाम को भी जाएंगे, यही हिसाब होता है। क्या आपने पुण्य किए हैं, क्या धर्म किए, क्या पूजा किया, क्या दान किया, यही पूछा जाता है। धुंधकारी बचपन से ही पाप करता है, कहते कुसंगति में पड़ गए। अब कुसंगति बहुत खराब मारा। कहते आप अगर दारू पीने वाले की संगत को करेंगे तो नई दारू पीना पड़ेगा, ढक्कन तो खोलना ही पड़ेगा। है अभी अगर दारू पी रहा हो, कोई 4 लोग बैठे हो कि भैया ऐसा करो ढक्कन खोलो, अब नहीं पी रहे हो लेकिन ढक्कन खोलना पड़ेगा। और जब एक दिन ढक्कन खोलोगे तो कहेगा भैया ज्यादा नहीं, एक ढक्कन देखो, बहुत आनंद आता है। खराब नहीं है, शराब है पर खराब नहीं है, एक ढक्कन देखो। अब आपने उसका स्वाद लेने है तो एक ढक्कन को पिया, तो फिर तुमको भी आनंद आने लगा, फिर 2 ढक्कन, फिर 4 ढक्कन, फिर बोतल करने लगे हैं। इसलिए कहिए संगति से गुण होते हैं। आप अगर जुआरी के पास बैठ जाए, ताश खेल रहे हो, पाप कर रहे हो, उनकी संगति में पड़ेंगे तो उनके जैसे गुण हो जाएंगे। इसलिए महाराज कहते हैं जैसे व्यक्ति संगति करता है महाराज वैसे ही उसको गुण प्राप्त होता है। आप संगति करेंगे अच्छे व्यक्ति की, अच्छे लोगों की, गुरु का कहना माने, माता पिता का कहना माने। वो बच्चा जीव भूल करके भी कभी सत्य नहीं होता जो अपने माता पिता को कष्ट देता। याद रखना इस संसार में सबसे बड़ी पूजा अपने माता पिता की सेवा करना। वो कर्म महाराज तो भगवान का ध्यान करते इधर भी जाते हैं, लोग इकट्ठा हो जाते। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति का जो है बखान करते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं जिधर धुंधकारी जाता है, धुंधकारी बचपन से ही पाप करने लगा, जिधर भी जाता है सिवाय पाप के कुछ नहीं कर रहा। थोड़ा सा सयाना हुआ तो पाप करने लगा, वैश्याओं को ले आता है, वैश्याओं के पीछे धन लुटाने लगा। और वैश्याएं क्या है? ये मन की जो काम, क्रोध, लोभ, ये जो आपके मन में बुरी आदतें चल रही हैं, ये दूर तभी होंगी जब आप भगवान का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। और ये भी याद रखना, कहते भगवान की भक्ति ऐसे नहीं खाली फॉर्मेलिटी अदा कर लो महाराज, है कि नहीं? भगवान की भक्ति आपको फल तभी प्रदान कराएगी, मुक्ति आपको तभी प्राप्त होगी जब आप भाव और श्रद्धा से भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे। कहते भक्ति करो भक्त ध्रुव प्रहलाद जैसी। महाराज ऐसी भक्ति को किया, निष्काम भक्ति को किया, जो अपने भक्ति के बल में भगवान को प्राप्त कर लिया, केवल 5 वर्ष की अवस्था में। याद आजकल के 5 वर्ष के बच्चे हैं, अगर उनसे पूछ दो तो ठीक प्रकार से अपने गांव का बच्चे और मम्मी पापा का नाम नहीं जानते हैं। लेकिन याद रखना वो ध्रुव प्रहलाद भी भक्त हुए हैं महाराज, वो माताएं भी हुई हैं ऐसी जिन्होंने भक्त ध्रुव प्रहलाद को उत्पन्न किया। ऐसा नहीं, आज भी उत्पन्न होते, आज भी ऐसी संतानें होती। लेकिन ये तभी हो पाएगा मेरी मैया जब आप लोग अपने भैया को, अपने पुत्र को अच्छे भाग्य पे ले जाएंगे, क्योंकि पहला गुरु माता पिता होता है। आप जैसी शिक्षा देंगे, मैंने कहा ना, वैसे ही पुत्र आगे जाएगा। आज धीरे धीरे और भी पाप करने लगा है धुंधकारी महाराज। अब तो जो है लाठी
कर लेकर के अत्याचार ढाने लगे। ये सब देख करके आनंद महाराज अब तो आंखें चकाचौंध हो गई। वारे विधाता, उस महात्मा ने सत्य कहा था कि संसार में केवल कर्म प्रधान है, केवल कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रचिरा था, जो जस की सो तस फल चाहा। महाराज कहते संसार में केवल कर्म ही प्रधान है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। आप कर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बेसहारों को सता रहे हैं और हमको भगवान का धाम मिल जाएगा, किताब नहीं मिलेगा। भूल करके भी ऐसा सोच मत रखे प्राण। भगवान की शरण तभी आप प्राप्त कर पाओगे जब आप पूर्ण रूप से भगवान के शरण में शरणागत हो जाओगे, तभी भगवान आपको अपने शरण में लगाते हैं। संसार में जब कोई सहारा नहीं होता, एक बार बिहारी जी को, ठाकुर जी को याद करके देख लेना मेरे प्यारे, कि जिस संसार के लिए रोगे कुछ नहीं मिलेगा। एक बार ठाकुर जी के लिए रो करके देख दो, भाग्य के ताले खोल देते हैं। ऐसा है मेरा श्याम। आज धुंधकारी को जो पाप करने लगा, आत्मदेव महाराज को वैराग्य हुआ, सोचने लगे वो महात्मा ने सत्य कहा था। उसी समय बन खो गए विप्र सहित कहते महाराज, उसी समय जो सोच लिया कि जो पुत्र है मेरा पाप कर रहा है, धर्म नहीं कर रहा, अधर्म कर रहा है, अब तो भैया गोकर्ण से मिले बेटा। अरे लाल, तू जितने भी पुण्य कर रहा है, जितना भी धर्म कर रहा है, मेरा सीना जो है ना, मेरी छाती तेरे ऐसे सुंदर कार्य को सुन करके, लोगों के मुख से तेरा बखान सुन करके मेरी छाती जो है चौड़ी होती है। मेरा सीना जो है हर्ष से, उल्लास से धधकता है, बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। अब उसी प्रकार से तेरा जो भाई है, जिसका नाम है धुंधकारी, महाराज इतना पाप करता है, उसके पाप को सुन करके मेरा जो है सीना धड़कने लगा। न जाने कितना पाप कर रहा। अब मुझे पता चल गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए आज आत्मदेव महाराज को ज्ञान हुआ, तत्काल जो है घर बार त्याग करके जंगलों में भजन कीर्तन करने को चल देते हैं। महाराज ये बात सत्य है। कहते पहले की जो है राजा महाराजा होते थे, जो भी ऐसे महान पुरुष होते थे, जो वृद्धावस्था आती थी ना, तो घर बार त्याग करके भगवान की शरण में चले जाते थे पहले के लोग। और ये बात सत्य है। जब आपकी इंद्रियां जो है काम ना करें, काम करना थोड़ा थोड़ा बंद करने लगे, जैसे कि पैरों से चलना ना बने, माताओं पैर से चलने में दिक्कत होने लगे, कानों से कम सुनाई देने लगे, आंखों से कम दिखाई देने लगे, तो समझ जाओ कि अब समय धीरे धीरे अंतिम पड़ाव पे आने वाला है ना। पता नहीं कब, वैसे तो इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए फल का भरोसा नहीं। लेकिन वृद्धापन में भगवान का अवश्य स्मरण करना चाहिए। पहले के राजा महाराजा जब वृद्धापन आता था, घर बार त्याग करके वन में चले जाते थे, राजपाट अपने पुत्रों को दे जाते थे। ये पहले के करते थे महाराज। और आजकल कहीं कर दो, आजकल अम्मा से कह दो काहे अम्मा गुरु मंत्र लिए गुरु किए, कहीं कहीं गए अगर ऐसा बोल दो मैया जी गाए कंठी वंठी ले लो, तो बुढ़ापा गया है, अब भगवान का भजन कर लो, तो ये नहीं भैया अभी समय नहीं है। कहती इनके पास अभी समय नहीं है, कहती अभी तो बड़ा काम करना है। लड़का बच्चों की बारात हो गई, अब पोती पोता सयाने हो गए, उनकी बारात कर ले, एक पोती बची उसकी बारात कर ले, फिर हम जो है भक्ति करेंगे। और धीरे धीरे पोती की भी शादी हो जाए। अब माता जी का मंदिर ले लो, अरे भैया अभी बड़ा समय है, अब जो है परनाता तैयार है, हाँ पोता तैयार उनकी जो शादी हो जाए, तब भगवान का भजन करें। यानी इस मोह माया के जाल में प्राणी ऐसा फंस जाता है कि जीवन में गुरु नहीं कर पाता। और याद करना, गुरु प्यारे वो प्रकाश है, गुरु वो ज्ञान है, गुरु दिव्य दर्शन है, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। क्योंकि बताया
बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, कहीं बिरंची शंकर सम होई। बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, और कहीं बिरंची शंकर सम होई। जय हो। बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, इस संसार में बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं हो सकता। तो चाहे हम हो चाहे आप हो, गुरु सबको करना पड़ता है, क्योंकि गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। जो आपको अंधकार के अंधेरे से उठा करके और प्रकाश में ले जाता है, वो सच्चा